स्वीट पोटैटोस? मैंने आते वक्त इसकी जड़ें देखी थी वहां पर। वैसे तुमने इसे पहचान लिया? बिल्कुल नहीं। इन्हें पकाते हैं। ये सब कुछ इतना मुश्किल और अजीब क्यों है? लेकिन जब वो करता है तो अच्छा लगता है, जैसे मानो इसे सब कुछ आता हो। हाँ, हो गया। मुझे लगता है हमें अपने ट्रेनिंग में आउटडोर सर्वाइवल और ऐड करना होगा। कम से कम हमें तुम्हें सिखाने की जरूरत है कि जंगल में क्या खा सकते हैं। ये अच्छा है। तुम्हें चाहिए? नहीं, मैं अपना खाना ऐसे खाने वालों से शेयर नहीं करता। ठीक है, जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मैं वही चुनूंगा जो काफी महंगा हो। बेशरम कहेंगे। हार्ट बीट बढ़ने से सिर्फ डोपामिन रिलीज होता है और वो हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। मैं लगभग 30 साल की हो गई हूँ। ये कैसी फीलिंग है? इतनी तेजी से मत धड़को। तुम ठीक हो? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे रिज्यूमे के हिसाब से तुम सिंगल हो, लेकिन अभी तुम फ्लर्टिंग एक्सपर्ट लग रहे हो। आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि बस ऐसे ही, शायद, मुझे नहीं पता। तुम बताओ। मैं तुमसे हमेशा पूछना चाहता था, तुमने वो काम क्यों चुना? क्या मैं जान सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकती? वैसे सच कहूँ तो औरतों के लिए ये आसान नहीं होता, और तुमने इतने सारे करियर में से इसे ही चुना है। हाँ, फिर भी मैं आगे पढ़ूंगी और अपने फ्री टाइम में अपने दोस्त का स्टोर संभालूंगी। अभी तो हम बस गारमेंट्स बेच रहे हैं, लेकिन आगे चलकर हमारे पास फीमेल्स के सारे प्रोडक्ट होंगे और ये मैं साबित करूंगी। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक इंडिपेंडेंट और बहादुर लड़की हो। हाँ, मैं हूँ। अपने बारे में बताओ, तुमने रेस्क्यू टीम क्यों ज्वाइन की? मुझे लगता है शांतिपूर्ण युग में रह सकते हैं, वो भी बिना युद्ध के। लेकिन आज भी हम बहुत सी दुर्घटनाओं का सामना करते हैं। हर किसी के काम को अच्छे से दिखाने के लिए मैं पोलर नाइट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने रेस्क्यू टीम बनाई। ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें अभी तक कोई मिली क्यों नहीं? तुम पहले अपने बारे में बताओ। तुम्हें कोई लड़का क्यों नहीं मिला? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं ढूंढ सकती? तो क्या मैं तुम्हारा ब्लाइंड डेट नहीं था? बहुत सारे लोगों को क्रश है मुझ पर। ओह, समझ गया। इसे दोबारा मत खोना। तुम्हें ये कैसे मिला? चाकू मिलने के बाद ही तो मैंने वो निशान देखा जो तुमने पेड़ पे बनाए थे। तुम्हें वो निशानी मिल गई जो मैंने छोड़ी थी? यहाँ पर। क्या आप ठीक है कैप्टन सू? हम ठीक हैं। रुको, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? हाँ, जानता हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई मिल गया है। लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने क्या कहा था तुमसे? इसी तरह एक्टिंग करते रहो, तभी आगे बढ़ोगे। तो क्या मुझे दर्द होने का नाटक करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं करोगे तो डॉक्टर सॉन्ग तुम्हें लगता है कि ऐसा करती रहेंगी? उसका मतलब उसे आराम मिल गया? नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी एक्टिंग काम कर रही है, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहीं पर रुके रहो। वैसे तुम गलत नहीं हो। देर से ही सही वो मुझसे मिलने आएगी। वो मुझे बहुत पसंद करती है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? जे, तुम बदल गए। जानते हो, तुम प्यार में अंधे हो चुके हो। एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे पसंद करती है?
तुम प्यार में पागल हो गए हो। रुको समझाता हूँ। जब से ये ट्रेनिंग शुरू हुई है तुम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए हो। मेरा मतलब है कि मैंने नोटिस किया है वो भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो तुम्हें लाइक करती है तभी तो ऐसा कर रही है ना। इसका मतलब कि वो तुम्हारे साथ आना चाहती है। तुमने ट्रेनिंग रिपोर्ट पूरी बना ली? मुझे सुधारना तो नहीं होगा ना? शायद मुझे काम करने की जरूरत है। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो। अच्छा एक बात बताओ ना, तुम दोनों के बीच वहाँ पर कुछ मुझे हुआ अब था? आराम करने दो। तुम जानना क्या चाहते हो? यार वो एक अच्छा मौका था, मेरा मतलब गुटुरगु करने के लिए। वो बस एक झोपड़ी थी। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बस मेरा वहम है, बस वहम। क्या कहा तुमने? हाँ, बस वहम था और कुछ नहीं। और असल का मिस एस्टिब्यूशन, ये वो स्टेट है जहाँ किसी को डर महसूस होता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो बस जब वो दो लोग मिलते हैं तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और फिर उसके बाद हमें वहम होना शुरू हो जाते हैं। बात समझी ना तुम? ओह, तो तुम कैप्टन सू के बारे में फीलिंग्स? मैं बस साइकोलॉजी रिवाइज कर रही थी। देखते हैं। ये काफी प्रोटीन वाला खाना लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं, कैप्टन सू काफी ज्यादा बीमार है। मेरी बात सुनो। जब हमारे अंदर कोई इमोशन पैदा होता है तब उसके दो प्रकार होते हैं, बॉडी का गर्म होना और दिल की धड़कन बढ़ना। और हाँ, इस इमोशन को शांत करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास कौन है। भूख लगती है तो हम खाना खाकर मिटा लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह किसी पर क्रश होने पर हम वही इमोशन फील करते हैं। ये इंसानी फितरत होती है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात को घुमा फिरा कर रहे हो तुम दोनों वहाँ पर एक ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पर उसे भूख लगी और तुमने खाना खिलाया। और बस इतना ही नहीं, वो तुम्हारे साथ वहाँ पर सेफ फील कर रही थी। पर ये सब तुम्हें बताकर क्या फायदा जब तुम यूज ही नहीं करोगे। मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता हूँ अपने तरीके से, तुम्हारे तरीके से नहीं, समझे ना? मेरी बात सुनो, गर्लफ्रेंड मिलना इतना इजी नहीं होता। क्या कहा? उसके लिए स्वीट पोटैटोज। सो जाओ, आ गई, सो जाओ। अरे एक्टिंग करो, एक्टिंग। डॉक्टर सॉन्ग आप आ गई? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? आप खाना लेकर आई हैं, ध्यान से खाना खा लेना। एक्टिंग कर। थोड़ा सूप पी लो। फिर से सूप लेकर आई? मैंने इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाली हैं जो तुम्हारे घाव भरने में मदद करेंगी। लो पियो। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम्हें पसंद आया? मैं तुम्हें वीचैट पे ऐड करूं? रुको, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? तुम तो मुझे बैंक बैंक पे कांटेक्ट कर सकती हो। जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो ऐड करने में क्या दिक्कत है? चलो अब करो। अगर जाने के बाद मैंने ब्लॉक कर दिया तो? करके देखो। अगर मुझे गुस्सा दिलाओगी तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। सूप पी लेना, अब मैं जा रही हूँ।